हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशी मेहंदी आर्ट। तो गाइज़, अभी जो हम मेहंदी को क्रिएट किए हैं, ये इस डिज़ाइन की रिकॉर्डिंग नहीं है, इसको मैंने लाइव में किया हुआ है। अगर आपको देखना है तो आप वहाँ से देख सकते हो। और गाइज़, अभी जो हम मेहंदी की फिनिशिंग कर रहे हैं, इसमें मैंने लीफ को क्रिएट किया हुआ है। और लीफ की जो साइज़ हैं उसको मैंने थोड़ा बड़ा रखा है, जिससे कि वो प्रॉपर विजिबल हो। देन हम अपने लीफ को लाइट ही सेट कर रहे हैं, और उसके आसपास में जो भी स्पेस बचा हुआ है उसमें मैं बहुत ही लाइट सर्कुलर शेडिंग करूँगी, क्योंकि स्पेस जो भी है मैंने सोचा डॉट्स लगा के उसको कुछ क्रिएट करूँ, बट वो थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा था। मैं बहुत लाइट शेडिंग कर रही हूँ, स्किन टोन से थोड़ा सा अप होगा वो, जैसे कि वो थोड़ा डिफरेंट कलर आएगा। तो गाइस, आप देख सकते हो हमारी जो शेडिंग है वो कैसा मैंने किया हुआ है, बहुत लाइट। उसके ऊपर जो आउटर लेयर है हम उसके ऊपर हम को क्रिएट कर रहे हैं। और गाइस, मैंने हम की साइज़ को थोड़ी बड़ी रखी है, जिससे कि वो सर्कल के ऊपर थोड़ा अच्छे से दिखे। और अभी यहाँ पे हम कैरी को क्रिएट कर रहे हैं। फिर मैंने 2 लाइंस को ली हुई हैं, और उसके अपोजिट साइड में हम अभी उस पूरे एलिमेंट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। गाइस, इसके ऊपर मैंने हम को क्रिएट किया हुआ है, और जो अभी हमारा स्पेस बचा हुआ है उसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स को क्रिएट करना स्टार्ट किया है। उसके ऊपर साइड में मैंने वापस से हम को क्रिएट किया हुआ है। सेम इसी प्रोसेस को हम अच्छे से फॉलो करेंगे। देन हम लीफ के जो भी आउटर लेयर्स हैं उसमें पॉइंटेड करके अब इसको प्रॉपर बोल्ड करेंगे। डिज़ाइन है वो थोड़ा यूनिक दिखेगा। और उसके अपोजिट साइड में हम वापस कैरी को क्रिएट कर रहे हैं। और गाइस, जो अभी शैडो आ रहा है वो मैं छपती हूँ, तो आई थिंक किसी प्लांट का है। और अभी मैंने वापस जो भी कैरी को क्रिएट किया था उसके अंदर फिलिंग को कर रही हूँ। और गाइस, आप क्लोजली देख सकते हो कितने क्लियर दिख रहा है सारा कुछ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी विजिबल नहीं है या उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है। और आई थिंक एलिमेंट्स भी प्रॉपर क्लियर दिख रहे हैं। और सेम उसी का हम आउटलाइन लेके अभी एलिमेंट्स को वापस टच कर देंगे। देन हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, उसके ऊपर मैं थोड़ी गैप्स को लगाते हुए डॉट्स लगा रही हूँ। गाइस, सेम इसी तरीके से हम अपने सारे एलिमेंट्स को फिल कर रहे हैं। और यहाँ पे हम फ्लावर को क्रिएट कर रहे हैं। फ्लावर को हम प्रॉपर बोल्ड कर रहे हैं, जिससे वो थोड़ा हाईलाइट हो। और अभी मैंने स्ट्रेट लाइन लेने के बाद उसको थोड़ा पॉइंटेड किया, एक जगह पे बड़े से डॉट्स को लगाया हुआ है। इसी तरीके से हम अपने सारे फ्लावर की फिनिशिंग कर दिए हैं। वापस मैंने आउटलाइन लिया है इसी फ्लावर के शेप का। अभी हम एक बड़े साइज का पिकॉक क्रिएट कर रहे हैं। और साइज बड़ा इसलिए रखा है मैंने कि थोड़ा वो हाथ में अलग से दिखे। और इसके लिए मैं थोड़ी डिफरेंट टाइप की फिलिंग करने वाली हूँ। और आप देख सकते हैं हमने सर्कल लेने के बाद उसको अंदर पॉइंटेड किया हुआ है। गाइस, जो हमने फ्लावर क्रिएट किया है उसके ऊपर आउटर डबल लेयर किया हुआ है। और अभी मैं उसके ऊपर बहुत छोटे साइज़ की हम को क्रिएट कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से हम उसके कॉक के नेक तक सेम यही फिलिंग को करने वाले हैं। गाइस, आप देख सकते हो अभी तो वो बीट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट अभी हम प्रॉपर फिनिशिंग करेंगे और मेहंदी ड्राई होगी तो वो बहुत क्लियर दिखेगा।
और जो उसका नेक है उसको मैं प्रॉपर बोल्ड कर रही हूँ। और वापस से हम पिकॉक को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, जो भी है उससे थोड़ा डिज़ाइन भर के दिखेगा। और सेम इसी तरीके से हमारा जो पिकॉक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और पिकॉक के ऊपर हम एक शेप देते हुए वापस एक लीफ को ड्रॉ करना चाहते थे, बट स्पेस कम था और हमने के ऊपर कुछ एलिमेंट्स को क्रिएट किए हैं। जो हमने लेयर लिया हुआ है उसके ऊपर मैं हम को क्रिएट कर रही हूँ। गाइज आप हम की जगह पे एक स्ट्रेट लाइन ले सकते हो, उसके बाद हम को क्रिएट कर सकते हो सेकेंड लाइन में, पर मैं स्पेस के अकॉर्डिंग एक ही लेयर ली हूँ क्योंकि स्पेस कम था, बहुत का हाथ बड़ा हो तो आप एक लेयर लेके एक डॉट्स लगा सकते हो। सेकेंड लेयर में आप हम को क्रिएट करेंगे, देन थर्ड लेयर में आप जो भी मैं क्रिएट कर रही हूँ उसको क्रिएट कर सकते हो। तो स्पेस के अकॉर्डिंग आप थोड़ा मेजरमेंट कर सकते हो, एक आध एलिमेंट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। फिर मैंने वापस डिफरेंट टाइप की कैरी को क्रिएट किया है और मैं वापस हाफ सर्कल लेके उस डबल लेयर ले रही हूँ, उसके ऊपर मैं हम को क्रिएट कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से हम इस कैरी की फिलिंग करने वाले हैं। गाइस आप देख सकते हो ये थोड़ा लाइट फिलिंग हो सकता है, और जो भी स्पेस बचा हुआ है उसको मैंने फिल किया है। और अभी मैं प्रॉपर कैरी को डार्क कर रही हूँ जिससे वो बड़ा अच्छा बना है और डिफरेंस भी हो यार। जैसे कि अगर हम एलिमेंट्स को क्रिएट किए हैं या फिलिंग किए हैं तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए ना, इसलिए मैंने थोड़ा लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन रखती हूँ जिससे वो थोड़ा डिफरेंट लगे। और वापस मैंने जो लाइन ली है उसके ऊपर हम को क्रिएट किया है, देन हम सेम वही प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा बड़े साइज का सर्कल ली हूँ और सर्कल के ऊपर वापस हम को क्रिएट कर रही हूँ। वापस मैं एक हाफ कैरी को क्रिएट करूँगी यहाँ पे। जो मेरी मेहंदी थोड़ी ड्राई हो गई थी क्योंकि मैं उसको फ्रिज से काफ़ी टाइम पहले निकाल दी थी और निकाल के भूल गई थी, तो वो थोड़ी ड्राई हो गई थी। कोन भी काफ़ी पहले से मैंने ले रखा है, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं निकल रहा था, मेहंदी बीच बीच में फंस रहा था। और आई थिंक कोन में भी कोई प्रॉब्लम रहा होगा, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने उसी को यूज़ किया। वापस गाइस आप देख सकते हो मैंने जो भी एलिमेंट्स को क्रिएट किया है, मैं 3-4 लेयर इसलिए ली हूँ क्योंकि स्पेस बचा था और मुझे स्पेस को कवर करना था। और अभी मैंने हम को क्रिएट किया है, सेम सी एलिमेंट को आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। फिलिंग के लिए मैंने ऐसे यूज़ किया है। गाइस यहाँ पे हम देख सकते हो कि एक बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे हाफ सर्कल को लेने के बाद हम उसके ऊपर हम को क्रिएट कर रहे हैं। गाइस आप देख सकते हो हम के ऊपर हम फ्लावर को क्रिएट कर रहे हैं और अभी मैं स्टार लाइक स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रही हूँ। एटलीस्ट आप ये भी समझ सकते हो, या फिर मे बी प्लस का सिंबल, या फिर कुछ भी कह लीजिए, मैं ओके। देन हम उसको वापस बोल्ड कर रहे हैं और जो भी हमारा फ्लावर है उसके ऊपर मैं कैरी को क्रिएट कर रही हूँ और उसके ऊपर हम कुछ एलिमेंट्स को क्रिएट करके फिंगर्स की डिज़ाइन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैंने एक हाफ सर्कल का शेप लेते हुए कुछ लंबे एलिमेंट्स को क्रिएट किया हुआ है। और गाइस ये डिज़ाइन मैं खुद से क्रिएट कर रही हूँ, तो मुझे जो भी समझ में आ रहा है, थोड़ा अप एंड डाउन हो लगता है आपको तो कुछ प्लीज़ कर सकते हो आप, या फिर अगर कुछ लगता है कि हाँ ऐसे भी बेटर लगेगा तो आप रिमूव करना, कि वो मैं खुद से क्रिएट कर रही हूँ, थोड़ा डिफरेंट हो सकता है मे बी। और यहाँ पे हम दो सर्कल के ऊपर हमको क्रिएट किए हैं। मैंने स्पेस को कवर करने के लिए ये ट्रिक यूज़ किया है क्योंकि हमारे पास कोई और एलिमेंट्स समझ नहीं आता मुझे उस टाइम पे। और सेम इसी तरीके से हम को क्रिएट कर रहे हैं। और जो हमारे फिंगर्स की अभी जो डिज़ाइन बची हुई है, आप गाइस मुझे कमेंट में बताना कि वहाँ पे मैं और क्या यूज़ कर सकती हूँ। मैंने सेम एलिमेंट्स को वापस रिपीट किया है और उसके ऊपर मैं फ्लावर्स को क्रिएट कर रही हूँ। तो गाइस आप यहाँ पे हम जो हाफ सर्कल लिए हैं उस पर हम बॉक्सेस क्रिएट कर रहे हैं और जो मेरा फ्लावर है उसमें मैं लाइट शेडिंग कर रही हूँ। अभी मैं छोटे एलिमेंट्स में शेडिंग के लिए कोन यूज़ करती हूँ क्योंकि थोड़े से के लिए ब्रश भी ख़राब होता है मेरा,
उसको लाना भी पड़ता है पास में। और जो भी हमारा कैरी है उसके अंदर मैं सर्कल के ऊपर बीच में ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही हूँ। बस बीच में मैं फिर डॉट्स लगा रही हूँ, डॉट थोड़ी बड़ी साइज रख रही हूँ जिससे वो बंच ऑफ ग्रेप्स दिखे। और देन हमारा जो फिंगर्स का डिज़ाइन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ नया क्रिएट करना चाहती थी गाइस, तो देख सकते हो आप ये क्या क्रिएट हुआ है मुझे नहीं पता, बट लास्ट में तो सही दिख रहा था। मैंने सर्कल लिया हुआ है, सर्कल के बीच में मैंने थोड़े डॉट्स लगाए हैं, थोड़ा डिफरेंट कुछ फीलिंग के लिए मैं क्रिएट करना चाहती थी, तो मैंने उसको ट्राई किया है। और जो हमारा अपर साइड का फ्लोर का है उसको मैं प्रॉपर शेडिंग के बाद बोल्ड कर रही हूँ। और जो हमारे एलिमेंट्स बचे हुए हैं उसको आप देख सकते हो, वापस हम डार्क कर रहे हैं। और जो हमारा कैरी है उसके ऊपर हमको क्रिएट करना है। और जो हमारी अदर्स फिंगर्स हैं उसमें हम सेम वही एलिमेंट्स को क्रिएट करेंगे। तो उनके ऊपर मैं फ्लोर को क्रिएट कर रही हूँ गाइज। फ्लोर और हम्प का कॉम्बिनेशन बड़ा बेटर होता है और दिखता भी अच्छा है। और जिनको मेहंदी नहीं लगानी आती है वो फ्लोर हम्प के हेल्प से एक ईजी मेहंदी डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारी आज की मेहंदी है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। कमेंट ज़रूर किया करिए आप, मुझे अच्छा लगता है।